हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो आपके नाबार्ड ग्रेड ए 2021, सेबी ग्रेड ए 2021 और आरबीआई ग्रेड बी 2022 एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, या इन कंसेप्ट पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे है। आप बच्चे भी साथ के साथ ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और साथ के साथ क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द स्पीड्स ऑफ द सन एंड रोहन आर 50 किलोमीटर पर आवर and 30 kilometer per hour respectively. Initially, San is at a place N and Rohan is at a place M. The distance between M and N is 710 kilometer. San started his journey 3 hours earlier than Rohan to meet each other. If they meet each other at a place R, somewhere between M and N, then the distance between R and N is, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द स्पीड ऑफ सान एंड रोहन। सपोज यहां पे ये कोई लाइन हम ले लेते हैं और ये पॉइंट है। इनिशियली सान इज एट प्लेस एन। अगर ये पॉइंट एन है और यहां पे सान है, जो कि जिनकी जो स्पीड है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। रोहन इज एट अ प्लेस एम, और ये कोई प्लेस एम है, रोहन इस प्लेस पे है और रोहन की जो स्पीड है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है जी। द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन इज 700 किलोमीटर। ये जो एम और एन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 710 किलोमीटर बच्चे। ठीक है भाई। सान स्टार्टेड हिज जर्नी 3 hours अर्लियर देन रोहन टू मीट ईच अदर। सान जो है वो 3 घंटे पहले स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, और इफ दे मीट ईच अदर एट अ प्लेस आर समवेयर बिटवीन एम एंड एन, तो देन द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एन इज। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमें एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट समझना है बच्चे कि हम क्या करते हैं कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में टाइम को कांस्टेंट बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं? टाइम को कांस्टेंट। और जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है कि ए और बी 2 पर्सन है। ठीक है भाई, और अगर मैं बोलूं कि ये टाइम है, इनकी ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, सिंपली समझने की कोशिश करिए कि ए 2 आवर वो करता है, बी भी 2 आवर वो करता है। अगर ए की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर है, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा ए वो कितना कवर करेगा? 2 इंटू 30 60 किलोमीटर। और बी का डिस्टेंस देखूं तो 2 इंटू 50 ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 100 किलोमीटर। अब अगर मैं यहां से दोनों की स्पीड में रेशियो देखूं तो दैट इज 3:5। और अगर यहां से दोनों के डिस्टेंस में रेशियो देखूं तो 60:100। 20 से सिंप्लीफाई होके कितना आ जाएगा? 3:5। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों एक जैसे रेशियो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोनों की टाइमिंग क्या थी? सेम थी। तो यह बात ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो उनकी स्पीड में बनेगा वही सेम रेशियो उनके डिस्टेंस में भी बनेगा हमेशा। क्लियर है? अब यही तो हमारा क्वेश्चन है। अब सान ने वो करना शुरू किया, सान स्टार्टेड हिज जर्नी 3 hours अर्लियर। अगर सान अकेला 3 hours चल रहा है तो मैं सपोज सान 3 घंटे के बाद यहां पहुंच जाता है भाई। आफ्टर 3 hours सान पहुंच गया यहां पे, तो 1 hour में सान कितना कवर करता है? 50। तो 3 hour में सान कितना कवर करेगा? 50 इंटू 3 150 किलोमीटर। अब जो आगे की जर्नी बचती है हमारी, ये जो जर्नी बचेगी हमारे पास, अब ये जर्नी, ये 710 माइनस 150 तो सान कवर कर चुका है, दैट इज इक्वल टू कितना भाई? 560 किलोमीटर। अब ये 560 किलोमीटर दोनों मिलकर के कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन अब सान यहां पे आ चुका है इस पॉइंट पे और सान की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। अब यहां से चलने और रोहन के यहां से चलने के बाद जब भी ये कहीं भी मिलेंगे, सपोज आर पॉइंट आपका यहां पे है, तो जब भी ये कहीं भी मिलेंगे तो दोनों द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। 3 घंटे पहले अकेला चल चुका है सान, लेकिन इस पॉइंट के बाद तो दोनों का टाइम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और जब भी टाइम कांस्टेंट हो तो ये सान है भाई और ये रोहन है, तो जो रेशियो इनकी स्पीड में होगा
शान की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, रोहन की कितनी है 30, तो स्पीड में रेशियो 5:3 है। तो इनके जो डिस्टेंस में रेशियो होगा वो भी कितना होगा 5:3 होगा। अब दोनों ने यहां से यहां तक मिलकर के कितना डिस्टेंस कवर किया, हमारे अकॉर्डिंग तो 5 + 3 यानी 8 यूनिट कवर किया, लेकिन कवर कितना किया है ये 560 किलोमीटर, तो 8 यूनिट होगा 560 किलोमीटर के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 किलोमीटर। तो अगर 5 को 70 से मल्टीप्लाई कर दूं तो शान ने कवर किया होगा 350 और इंटू 70 करेंगे तो रोहन ने कवर किया है 210। तो रोहन तो चला ही यहां से है, तो मतलब एम से रोहन आर पे आया होगा, तो रोहन ने ये कितना डिस्टेंस कवर किया 210 किलोमीटर। और ये बाकी सारा जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक किसने कवर किया है शान ने, तो शान द्वारा कितना डिस्टेंस कवर होगा, टोटल कितना था 710 माइनस 210, तो शान ने कवर किया होगा 500 किलोमीटर। क्लियर है बच्चे सभी को भाई। तो हमसे वो यही पूछ रहा है कि शान एन पॉइंट से आर पॉइंट पे आया है, ठीक है ना, तो देन द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एन, तो आर और एन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 500 किलोमीटर। क्लियर है भाई सभी को। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं जो अभी मैंने आपको बताया है। तो एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जब भी टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है भाई, ध्यान रहेगा सभी बच्चों को भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी, ठीक है भाई, दो प्लेस हैं ए और बी, इज 370 किलोमीटर। द फर्स्ट कार डिपार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर at 10 a.m. and second car departs from place B to A at a speed of 50 km per hour at 1 p.m. तो at what time both car meet each other, ठीक है। तो मैं फिर से ये एक डिस्टेंस बना लेता हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस है, मान लीजिए एक प्लेस ए ये है, एक प्लेस बी ये है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 370 किलोमीटर। और फर्स्ट कार डिपार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। जो फर्स्ट कार है वो प्लेस ए से बी की ओर डिपार्ट करती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एट 10 AM, कितने बजे 10 बजे। और जो सेकंड कार है वो प्लेस बी से डिपार्ट करती है ए की तरफ विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ये सेकंड कार है, ये डिपार्ट करती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कितने बजे 1 PM पर। तो हमसे पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम बोथ कार मीट ईच अदर, दोनों गाड़ियां एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। अब एक सिंपल सी चीज देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप क्या कर लोगे, टाइम को कांस्टेंट, क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होने के बाद स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो अब मुझे टाइम को कांस्टेंट करना पड़ेगा, कैसे करूंगा कांस्टेंट, ये वाली कार डिपार्ट करती है 1 PM पे और ये करती है 10 AM पे, तो मैं इसको देखूं कि 1 PM तक तो ये अकेली चलेगी, क्योंकि ये तो चल ही नहीं रही ना, तो रिलेटिव स्पीड नहीं ले सकते हम, समझ रहे हो। तो ये 10 AM पर अकेली निकलती है, तो सुपोज ये 1 PM पे यहां पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई ये 1 PM पर, तो कितने घंटे हुए 10 AM से 1 PM पे 3 आवर, ठीक है भाई। और 1 आवर में कितना कवर करती है 80 किलोमीटर, तो 3 आवर में कितना कवर करेगी 3 × 80 240 किलोमीटर, ठीक है फर्स्ट कार। तो फर्स्ट कार अब यहां पे आ चुकी है, कितना डिस्टेंस कवर करके 240 किलोमीटर, और आगे भी वो इसी स्पीड से जाएगी भाई, समझ रहे हैं ना सारे इस बात को। अब नॉर्मली आप ये समझो कि अगर इसने 240 कवर कर लिया, अब इन दोनों के बीच में जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बचता है दैट इज 370 माइनस 240 इज इक्वल टू 130 किलोमीटर, ठीक है भाई। ये 130 किलोमीटर कवर करना है दोनों को, लेकिन अब दोनों के लिए टाइमिंग कांस्टेंट है। 1 PM पे ये कार यहां है, 1 PM पे ये कार है, अब इस कार ने भी इधर चलना शुरू किया, इस कार ने भी इधर चलना शुरू किया, तो अब टाइम कांस्टेंट है दोनों के लिए। जब भी मिलेंगी, सपोज किसी भी पॉइंट पे मिल रही हैं, तो दोनों टाइम तो सेम सेम ट्रेवल करके आएंगी ना, और जब भी टाइमिंग सेम होती है, जो रेशियो स्पीड का होता है, ठीक है, तो स्पीड एक की 80 है, दूसरे की कितनी है भाई 50 है, तो 80:50 होगा, तो इसको 80 और 50 रहने देता हूं। और डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा भाई
डिस्टेंस का रेशियो भी 80 और 50 होगा। दैट मीन्स इसने 80 कवर किया, इसने 50, तो 80 प्लस 50 कितना हो गया 130, और हमारा जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो भी 130 है। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट कार है इसने यहां से यहां तक कवर किया है डिस्टेंस 80 किलोमीटर, और इसने यहां से यहां तक कवर किया है 50 किलोमीटर भाई। क्लियर है? और दोनों 1 PM के बाद, ठीक है, दोनों मिली 1 घंटे के बाद, क्योंकि 1 घंटे में ये 50 कवर करके आई है, 1 घंटे में ये 50 कवर करके आई है, समझ रहे हैं? तो मतलब दोनों ने 1-1 घंटा, मतलब टोटल टाइम 2 आवर नहीं, टोटल टाइम भी 1 आवर ही होगा, क्योंकि ये 1 PM से 2 PM पे इधर पहुंच गई 80 कवर करके, और ये 1 PM से 2 PM पे इधर पहुंच गई 50 कवर करके। तो इन दोनों ने कितना कवर कर लिया 130, और डिस्टेंस भी कितना कवर करना था 130। तो दैट मीन्स दोनों जब मिलेंगी तो कितने बजे मिलेंगी 2 PM पर मिलेंगी। तो ऑप्शन बी जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है भाई? तो ये कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बड़ा काम आएगा आपको कि जब भी टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हां, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तब टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो ज्यादा तेज दौड़ेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो टाइम कम लेगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये 2-3 रूल हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? ए मैन टेक्स 5 hours 45 minutes टू वॉक टू ए सर्टेन प्लेस एंड राइड बैक। ठीक है, मैं कहूं कि ये एक आदमी यहां से यहां तक जाता है। ठीक है भाई, वॉक करता हुआ जाता है, ठीक है, इस तरीके से वॉक करता हुआ गया और आते हुए ऐसे राइड करता हुआ वापस आया। ठीक है, तो उसने जो टोटल टाइम लिया यहां से यहां तक जाने में और वापस आने में, दैट इज 5 hours 45 minutes, 5 घंटे 45 मिनट। He would have saved 2 hours had the ridden both ways. The time he would take to both ways is, ठीक है भाई, टू वॉक बोथ वेज। अगर वो सिर्फ राइड करता हुआ ही जाता है, यहां से यहां राइड करता हुआ ही जा रहा है, ठीक है, और राइड करता हुआ भी वापस आ रहा है, तो वो 2 hours सेव कर लेता है। तो वो क्या कर लेता है 2 hours सेव, तो दैट मीन्स फिर वो टाइम लेता होगा 3 hours 45 minutes। समझ रहे हो कितना टाइम लेता होगा? 3 hours 45 minutes। अब आप सिंपली एक चीज समझो, यानी कि 2 टाइम राइडिंग में उसे 3 hours 45 minutes लगते हैं, और सिंगल टाइम राइडिंग और वॉक में उसे कितना टाइम लगता है भाई? 5 hours 45 minutes। तो अगर वॉक प्लस राइडिंग में उसे लगते हैं 5 hours 45 minutes, और अगर वो सिर्फ 2 टाइम राइड करे तो उसे लगते हैं 3 hours 45 minutes। तो आप एक चीज समझ सकते हैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कि अगर वो 2 टाइम वॉकिंग करे और 2 टाइम राइडिंग करे तो उसे कितना टाइम लगेगा? 10 hours 90 minutes। 2 से मल्टीप्लाई करके 60 मिनट इधर चले गए तो 11 hours 30 minutes लगते होंगे। ठीक है, जब वो 2 टाइम वॉकिंग कर रहा है और 2 टाइम राइडिंग कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, जाना तो एक जगह से दूसरी जगह पे सेम ही है। अब 2 टाइम राइडिंग में 3 hours 45 minutes लगते हैं। अगर 2 टाइम राइडिंग में 3 hours 45 minutes लगते हैं तो 2 टाइम वॉकिंग में कितना टाइम लगेगा? 11 hours 30 minutes में से आप माइनस कर दीजिए 3 hours 45 minutes। ठीक है भाई, अब 11 hours में से 3 hours माइनस करेंगे तो 8 hours, तो 8 hours 30 minutes में से 45 minutes माइनस करना है, तो 8 hours 30 में से 30 माइनस कर दूं 8 hours, फिर 15 minutes भी माइनस करूंगा तो 7 hours 45 minutes उसको लगेंगे, अगर वो दोनों तरफ क्या करता है? सिर्फ वॉक करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां पे क्लियर है भाई? बात समझ में आई सभी बच्चों को? इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सोचना है बस आपको चीजों के बारे में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम विद स्पीड of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. If in covering the journey A takes 15 minutes longer than B, the total distance of the journey is। ठीक है भाई, अब मैंने कहा कि ये एक प्लेस है भाई और इन दोनों को इस डेस्टिनेशन तक जाना है। ठीक है, A जो है वो A जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, और जो B है वो जा रहा है इस तरीके से। ये B ले लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस के लिए, ये A है ये B है। अब जो A की स्पीड है दैट इज 40 km per hour।
और जो बी है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, और इस जर्नी को कवर करने में ए को बी से 15 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो हमें बताना है कि ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा। अब देखो यहां पे जो डिस्टेंस है वो दोनों के लिए कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि जो रेशियो स्पीड का बनेगा उसी को इन्वर्स कर दोगे, वही रेशियो किसका आ जाएगा? टाइम का। अब देखो जाहिर सी बात है, इसकी स्पीड 40 है, इसकी स्पीड 50 है, एक की स्पीड कम है इसलिए उसे 15 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर मैं दोनों की स्पीड में रेशियो बनाता हूं कि ये ए है ये बी है, भाई ए की स्पीड कितनी है बच्चे? ए की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड कितनी है भाई? 50 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की स्पीड में रेशियो कितना है? 4:5। तो जो टाइम में रेशियो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि यानी कि 5:4 होगा। तो ये ए बी से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है? यहां पे 1, और ज्यादा कितना ले रहा है? 15 मिनट। तो 1 की वैल्यू 15 मिनट होगी तो 5 की वैल्यू होगी 75 मिनट। यानी ए उस जर्नी को कवर करने में 75 मिनट लेता है, और जो बी है वो इंटू 15 60 मिनट लेता है। अब आप ये देखो कि अगर ए ने 40 की स्पीड से 70 मिनट में कवर करी है तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड टाइम को भी आवर्स में चेंज कर लिया हमने, डिवाइड बाय 60 करके। अब ये 20 से जाएगा 2, ये जाएगा 3, 3 से जाएगा 25। तो दैट मीन्स जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर का है। और अगर बी के लिए चेक करोगे, अब बी 50 किलोमीटर की स्पीड से 1 आवर में 60/60 1 आवर ही हुआ, तो कितना गया होगा? 50 किलोमीटर। तो दैट मीन्स जो डिस्टेंस है वो कितना है? 50 किलोमीटर। क्लियर है भाई? ध्यान रहेगा सभी को। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने जरूरी है। क्लियर है भाई? बात समझ में आती है सभी को? चलिए अगला सवाल देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। ए मोटर स्टार्ट्स विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर with its speed increasing every 2 hours by 10 किलोमीटर पर आवर। In many hours will it cover 345 किलोमीटर। 70 की स्पीड से स्टार्ट कर रही है भाई मोटर, ठीक है, और हर 2 घंटे के बाद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जा रही है। तो हमें बताना है कि उसे 345 कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अब ये ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा प्रैक्टिकली करना है आपको। देखो पहले आवर में 60 70, ये फर्स्ट आवर है भाई आपका। फिर सेकंड आवर में भी कितना कवर करती होगी? 70 ही, क्योंकि स्पीड तो 2 आवर के बाद इंक्रीज हुई है। बट थर्ड आवर में कितना कितना कवर करेगी? 80, क्योंकि अब स्पीड 10 इंक्रीज हो चुकी है। फिर फोर्थ में भी कितना कवर करेगी? 80। तो ये फोर्थ आवर तक की बात आ गई। तो टोटल 4 घंटे में उसने कवर कर लिया 300 किलोमीटर। ठीक है भाई, कितना कवर कर लिया? 4 घंटे के अंदर 300 किलोमीटर। अब जब 5th आवर होगा तो उसमें उसकी जो स्पीड होगी वो 90 किलोमीटर पर आवर की होगी, क्योंकि हर 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ रही है। लेकिन जो डिस्टेंस कवर करना है वो 345 कवर करना है, और 345 में से 300 तो कवर कर चुकी है 4 घंटे में। अब कवर करना है सिर्फ कितना? 45 किलोमीटर। और 45 किलोमीटर 90 की स्पीड से कवर करेगी कितने टाइम में? 1/2 आवर में, यानी कि 30 मिनट में। ठीक है भाई, तो ये 30 मिनट में कवर होगा और ये 4 आवर में। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 4 आवर 30 मिनट। क्लियर है सभी को जी? तो ऑप्शन जो बी होगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात समझ में आई भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग, ही वॉक 2 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, देन ही वॉक 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस आवर इन each next hour. If he walked continuously, then how long could he walk maximum? ठीक है भाई, तो ये जो क्वेश्चन सोल्व होगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से होगा। आपने सुना होगा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है जहां कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, और एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जिसमें कॉमन रेशियो होता है। जो सीरीज बनती है वो इस टाइप की बनती है, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, और ये इनफाइनाइट तक जाती है। तो जो ए होता है यहां वो फर्स्ट टर्म होती है भाई, ए इज द फर्स्ट टर्म, और जो आर होता है वो कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, आर क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है भाई। ठीक है, और जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है वो हमेशा a/1 - r होता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब हम यहां से बनाएंगे कि वो फर्स्ट आवर में 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद फिर r/r पिछले वाले का 2/3, तो ये 4/3 हो जाएगा। फिर इस 4/3 का
2/3 लेंगे, तो ये सीरीज एक चलती रहेगी। तो ये 2 प्लस 4/3 प्लस 8/9 ये सीरीज चलती रहेगी। और यहां पे जो a होगा वो 2 होगा और जो r होगा कॉमन रेशियो वो 4/3 डिवाइड बाय 2, यानी सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं, हर एक टर्म में रेशियो सेम बनेगा। जैसे 8/9 को अगर आप 4/3 से डिवाइड करोगे तो 3/4, तो यहां से भी कितना बनेगा 2/3। तो कॉमन रेशियो का मतलब है कि सब में कॉमन रहेगा, रेशियो सेम 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 रहेगा। ठीक है, तो अब यहां से सम अगर निकालना है इनफाइनाइट तक, तो a कितना हमारे पास भाई 2 और 1 माइनस आर कितना है 2/3, तो 2 डिवाइड बाय 1/3 रिवर्स होके 3/1, तो आंसर जो हो जाएगा वो 6 किलोमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 2 SUV cars start at the same time from Patna and Gaya, which are 110 km apart. If the two cars travel towards each other, they meet after 1 hour. And if they travel in the same direction, the car from Patna overtakes the car from Gaya after 11 hours. What is the speed of the car starting from Gaya? ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको बता देता हूं, यहां एक रिलेटिव, इसका आंसर आपको, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, बट यहां पे एक कंसेप्ट यूज होगा रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन होती है, जब सेम डायरेक्शन होती है तो रिलेटिव स्पीड होता है हमेशा डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। ठीक है, और जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, अपोजिट डायरेक्शन, तो हमेशा क्या होता है सम ऑफ स्पीड्स। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, बाकी जो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं वही सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो इसको आपको जरूर सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है भाई। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच भाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एड्यूटैप को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करिए या hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।